नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो ये घटना है हमें ट्रक ड्राइवर मुरारी जी ने भेजा है। मुरारी जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इस घटना को लगभग बहुत साल बीत चुका है। ये घटना 1998 की है। तो क्या हुआ था मुरारी जी के साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मुरारी है। मैं एक ट्रक चालक हूँ। मैं उत्तराखंड के एक कंपनी में ड्राइवरी का काम करता था, ट्रक चलाने का काम करता था। मेरी उम्र लगभग 25-26 साल की रही होगी। उस कंपनी में बहुत सारे ट्रक थे, करीब 20-25 थे और उस गोदाम से हर जगह कच्चा माल को सप्लाई किया जाता था और कंपनी का ही काम से हम लोग जाते थे ट्रक पर माल लोड करके। जहाँ जहाँ का ऑर्डर होता था कच्चे माल का हम दे आते थे। मैं जो ट्रक चलाता था हम बाहर का माल लेते थे, उत्तराखंड से बाहर का। उसमें कुछ और भी ट्रक थे जो लोकल ही चलते थे। मैं एक रात जब अपने गोदाम पर पहुंचा, माल छोड़ करके आया था बाहर से, ताकि मैं गोदाम पर अपना ट्रक खड़ा करूं, चौकीदार को चाबी दूं और अपने घर की ओर निकल जाऊं, जो कि वहां से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं दिन भर का थका हुआ था और मुझे सख्त आराम की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही गोदाम पर पहुंचा तो देखा गोदाम में तो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, जबकि इस टाइम तो गोदाम बंद मिलता था, सिर्फ चौकीदार ही वहाँ पर रहता था। मैं थोड़ा हैरान था कि आखिर इतनी रात में यहाँ पर चहल पहल कैसी हो रही है। लाइटें जल रही थी। जब मैं ट्रक लेकर के खड़ा किया पार्किंग में और चाबी देने के लिए दरवाजे पर नॉक किया ताकि गार्ड दरवाज़ा खोल दे, और जैसे ही गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो मैं देखा कि एक ट्रक पर माल लोड था और वहाँ पर कुछ लेबर भी थी और हमारा जो सुपरवाइज़र था वो भी खड़ा हुआ दिखा। और जैसे ही मेरी नज़र उसकी नज़र से मिली, वो चिल्लाते हुए मेरी तरफ आने लगा, अरे मुरारी, तुम आ गए, बहुत अच्छे समय पर आए हो, मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये चाहता क्या है मेरे से इस रात में। मैं तो बहुत दूर से सफ़र करके आ रहा हूँ, क्या ये मुझे कहीं और जाने के तैयार तो नहीं है भेजने के लिए। मैं थोड़ा अंदर से डरा हुआ था कि कहीं मुझे और ना कहीं भेज दे। और वही हुआ। कहने लगा, मुरारी देखो ये ट्रक खड़ा है, माल तो मैं लोड करवा चुका हूँ, लेकिन आधा घंटा पहले इसका जो ड्राइवर था उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी उल्टी दस्त हो रही है। दवा तो हमने दिलवा के आ गए हैं और देखो वो सो रहा है, आराम कर रहा है। अब भला कैसे ट्रक चला पाएगा, तुम इसकी मदद कर दो ना। ये माल नज़दीक का ही है, मुश्किल से 500 किलोमीटर की दूरी है उस गोदाम की, उस फैक्ट्री की जहाँ पर ये माल छोड़ना है। अब मैं क्या कहूँ, वो हमारा सुपरवाइज़र था और मालिक का बहुत ही खासम खास था। अगर मैं मना करता तो मालिक से मेरी शिकायत ज़रूर कर देता। अब मैं ऐसा चाहता भी नहीं था। मैं कहने लगा कि ठीक है जी, वैसे तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप कहते हो तो ये भी काम कर दूँगा। वो खुश हो गया और कहने लगा कि मुरारी, तुम ट्रक लेके चलो और मैं भी आ रहा हूँ उस जगह पर। मेरा जो घर है उसी रास्ते में है, जहाँ पर ये माल छोड़ोगी ना
वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर आगे है मेरा घर। चलो तुम लेके निकलो ट्रक को। अब मैं क्या करता, ट्रक लेकर के निकल पड़ा। एड्रेस उसने मुझे लिख करके दे दिया था कागज़ पर। मैं उस जगह पर उस एरिया में पहुंच गया, लेकिन मैं लोकल चला नहीं करता था, तो कहाँ कहाँ माल जाता है, कौन कौन से गोदाम में माल सप्लाई होता है, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था लोकल जगह के बारे में। अब मैं जिधर देख रहा हूँ उस एरिए में अंधेरा पसरा हुआ है। फैक्ट्री तो दिख रही हैं, गोदाम भी दिख रहे हैं, लेकिन सब अंधेरे में डूबे हुए हैं, सारे बंद दिखाई दिए इस टाइम में। मुझे बाहर में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार कोई भी नज़र नहीं आया। आखिर मैं उस एड्रेस को पूछूं कैसे कि कहाँ पर है ये जगह। मैं एक जगह पर ट्रक को रोक दिया और एक बड़ा सा गेट था, उस पर जाकर के मैं नॉक करने लगा। और थोड़ी देर के दस्तक देने के बाद में एक बंद खिड़की खुली और उसमें से एक गार्ड झांकता हुआ नजर आया। कहने लगा, कौन हो भाई तुम, इस रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसको अपनी पर्ची पकड़ा दी जो सुपरवाइज़र ने लिख के दिया था कि भाई जी मैं ट्रक वाला हूँ, ये माल छोड़ने आया हूँ, आप ज़रा देख के बता दीजिए कि ये जगह कहाँ पड़ेगा। वो पर्ची को देखने लगा। अब फिर कहने लगा, भाई इस टाइम तो बंद मिलेगा हर चीज़, आप रात में कहाँ से आ गए हो? मैं कहने लगा, भाई मेरा सुपरवाइज़र भी आ रहा है और उसको मालूम है कि माल कहाँ छोड़ना है, ये अर्जेंट माल है। फिर वो पर्ची को दोबारा देखने लगा और फिर सोचते हुए कहने लगा कि भाई देखो ये जगह तो मुझे लग रहा है कि खाली मैदान के पास में है। आप ऐसा करो, इसी रोड पर सीधा निकल जाओ आधा किलोमीटर से आगे, और तुम्हें वहाँ पर एक बड़ा सा खाली सा मैदान दिखेगा, पेड़ ओड़ लगे हुए हैं उसमें, और उसके बगल से एक रास्ता दाहिने साइड में निकलता है। उसी रास्ते पर आप आखिर में पहुँच जाना। वहीं पर ये शायद कोने पर ही फैक्ट्री है, बड़ी सी फैक्ट्री है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है वो भी बंद मिलेगी आपको। अब मैं थोड़ा मायूस था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या सुपरवाइज़र मेरे से झूठ बोला है। आखिर मैं तो अब फंस गया था, लेकिन मैं उस जगह पर पहुंचना चाहता था और उस गार्ड के बताए अनुसार रास्ते पर मैं चलने लगा। उस मैदान तक, खाली मैदान तक पहुंच गया और वहां से फिर राइट टर्न लेकर के सीधा सबसे लास्ट में पहुंच गया। वहां पर एक कोने पर बड़ी सी फैक्ट्री मुझे दिखाई दी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं वहां ट्रक अपना रोक दिया। गेट था और गेट पर मैंने दस्तक देने लगा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। लग रहा था कि जैसे कोई भी चौकीदार या गार्ड उस जगह पर नहीं हो। मैं कई बार दस्तक आवाज़ दे चुका था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। मैं अब मुड़ने वाला ही था कि तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे में कोई खड़ा है। अब मैं जल्दी से मुड़ा तो देखा कि एक चौकीदार ही था जो ड्रेस पहने हुए था और करीब 40, 45 या 50 साल का रहा होगा। और वो कब मेरे पीछे आया मुझे ज़रा भी मालूम भी नहीं हुआ। मैं मुड़ तो गया और उसको देख करके बिल्कुल पास हैरानी तो ज़रूर हुई। आखिर ये कहाँ से आया, मुझे तो नज़र भी नहीं आया, ना इसकी पैरों की आवाज़ आई। वो मेरी तरफ घूर रहा था। मैं अपना जो पेपर था जिस पर एड्रेस लिखा हुआ था उसको पकड़ा दिया और कहने लगा कि देखिए ये एड्रेस यही है ना जहाँ हम लोग खड़े हैं। वो पर्ची तो पकड़ लिया, लेकिन उसकी निगाहें मेरी ऊपर ही जमी थी और पर्ची को अपने हाथ से कभी बाएं से दाएं ले रहा था, दाएं से कभी बाएं ले रहा था। हाँ, निगाहें मेरी तरफ घूर रही थी। मैंने बोला, थोड़ा देखिए ना पर्ची को, एड्रेस यही है ना। फिर उसकी निगाह पर्ची पर गई और वो देखने लगा। अब फिर वो भारी आवाज़ में कहा, हाँ
यही है जगह। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। यानी बहुत खुशी की बात है। आप बताइए, ये माल खाली करना है। अभी थोड़ी देर में हमारा सुपरवाइज़र भी पहुँचने वाले हैं, तो कहाँ उतारना है माल, आप बताइए। चौकीदार फिर मेरी तरफ घूरने लगा। वो कहने लगा कि आप गलत जगह पर खड़े हो। ये गेट नहीं है, ये गेट बंद है। मेन गेट अगली सड़क पर है। मैंने बोला कि हम किधर से जाएं, आप बताइए रास्ता। वो कहने लगा कि आप ट्रक को यहीं छोड़ो, आप मेरे पीछे आओ, तब आप ट्रक को ले आना। पहले रास्ता देख लो, आप फिर ट्रक ले आना। मैंने बोला ठीक है जी, आप मुझे रास्ता दिखा दीजिए। अब मैं ट्रक को लॉक किया और वो चौकीदार आगे आगे और मैं पीछे पीछे। जहाँ पर टी पॉइंट था, टी पॉइंट नहीं, जहाँ पर मुझे एंड लग रहा था कि वहाँ से रास्ता बंद है, लेकिन वहाँ पर एक सड़क दाहिनी साइड में जा रही थी उस फैक्ट्री के साथ साथ, और वो बहुत तेज चल रहा था और उसकी कदमों से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इतनी उम्र में अब बहुत ही तेज चल रहा था। मैं मुश्किल से उसकी पीछा कर रहा था। अब मैं बोलने भी लगा कि चौकीदार जी थोड़ा सा धीरे चलिए ना, लेकिन वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा था। वो मस्त अपने चाल में आगे की तरफ चलता जा रहा था। हाँ, बीच बीच में मुझे देख लिया करता था। अब हम उस फैक्ट्री के मेन गेट पर पहुंच गए थे। वहाँ भी मुझे अंधेरा दिखाई दिया। कोई भी नहीं लगा कि अंदर में कोई मजदूर हो, कोई वर्कर काम कर रहे हों। तो आखिर ये माल किसके लिए आया है इतना अर्जेंट में। मैं अभी सोच विचार ही कर रहा था, तब वो चौकीदार बोला कि देख लिया ना, यही गेट है। अब 1 मिनट रुक जाओ, अंदर भी देख लो कि माल तुम्हें कहाँ उतारना है। अब फिर वो गेट पर नॉक करने लगा। कुछ ही सेकंड में एक खरखराती हुई जैसे औरत की आवाज़ आई हो। वो कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो, माल आया है, साथ में मेहमान भी आया है। मैं एकदम थोड़ा सा अजीब नज़रों से मैं उसको तरफ देखने लगा। चलो माल तो ठीक है, लेकिन मैं मेहमान कहाँ से हो गया। मैं तो ट्रक वाला हूँ, मुझे तो माल छोड़ना है, और इस फैक्ट्री में इस रात में औरत क्या कर रही है। तभी वो चौकीदार मेरी तरफ देखने लगा। वो कहने लगा, घबराओ मत, वो मेरी पत्नी है, वो अंदर ही रहती है। मैं समझ गया कि शायद चौकीदार की पत्नी का कोई कमरा होगा, उसी में वो रहती होगी, साथ में चौकीदार भी होगा। तो चलो अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा संतुष्ट हुआ। और फिर वो एक पल्ला गेट का खुल गया। चौकीदार पहले अंदर गया और फिर अंदर जाके बोला, आ जाओ अंदर, देख लो कहाँ माल तुम्हें छोड़ना है। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो सामने देखा तो करीब 25 या 30 साल की एक औरत मुझे नज़र आई। देखने में बहुत ही खूबसूरत, लंबे लंबे बाल और चेहरे मोहरा में बहुत गजब का आकर्षण था उसमें। मैं उस चौकीदार को देखने लगा जिसकी उम्र 45 साल की आसपास रही होगी, और उसकी पत्नी इतनी कम उम्र की कैसे हो सकती है। और वो तो बूढ़ा सा नजर आ रहा है, ये तो बिल्कुल जवान है। तभी चौकीदार बोला, भाई अंदर आ जाओ, जल्दी करो। अब मैं अंदर तो आ ही गया था और चौकीदार एक तरफ आगे की तरफ चलने लगा और बोला, मेरे साथ में आओ। कुछ ही कदम हम आगे बढ़े थे चौकीदार के पीछे पीछे, तभी वो दरवाज़ा बंद हो गया। धड़ाम से आवाज़ आई। मैं मुड़ करके देखा तो गेट पर तो कोई नज़र नहीं आया। वो चौकीदार की पत्नी भी मुझे अब नज़र नहीं आई। दरवाज़ा बंद हो चुका था। एक पल तो मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात मुझे नज़र नहीं आई। अब मैं उस चौकीदार के पीछे पीछे चल पड़ा था,
लेकिन उसकी पत्नी अचानक कहाँ चली गई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर चल करके फैक्ट्री का एरिया सब शुरू हो चुका था। अब फिर चौकीदार एक जगह जा करके खड़ा हो गया, लेकिन मैं देख करके हैरान था कि फैक्ट्री में तो जैसे कबाड़ सा भरा हुआ था। लोहा लंगर हर तरफ पुराने पड़े हुए थे। ये तो फैक्ट्री मुझे चालू नज़र नहीं आ रही थी। तो आखिर ये कच्चे माल का क्या करेंगे इस जगह पर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी चौकीदार बोला कि हाँ देख लो, इसी जगह पर माल उतारना है। मैंने बोला ठीक है, मैं ट्रक लेकर के आता हूँ। तब तक हमारा सुपरवाइज़र भी आने वाला होगा। मैं उसको बोल करके उस जगह से अब निकलना चाहा। मुझे वहाँ पर कुछ अब ठीक नहीं लग रहा था, है कि ये जो फैक्ट्री थी मुझे बंद ही दिखाई दे रही थी। यहाँ तो कुछ भी ऐसा काम मुझे नहीं दिख रहा था जो चालू हो। एक अजीब सा डर मेरे शरीर के अंदर में प्रवेश कर चुका था। अब मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी इस फैक्ट्री से मैं बाहर रोड पर निकल जाऊं और अपने ट्रक के पास पहुंच जाऊं। लेकिन मैं पीछे अब मुड़ा और कुछ ही कदम चला था, तभी मेरे सामने में वो जो चौकीदार की पत्नी थी न जाने कहाँ से सामने आकर के खड़ी हो गई। अब उसका जो रूप रंग था बिल्कुल अलग था। बाल उसके जो शालीन थे, लंबे लंबे दिखाई दे रहे थे। अब तो वो उलझे हुए जैसे चिड़ियों का घोंसला हो, उस तरह से उसका सर पर जमा था बाल। चेहरा भी बिल्कुल जो पहले साफ सुंदर आकर्षक दिख रहा था, वो तो बिल्कुल अब डरावना सा हो गया था। आंखें जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी पहले दिखाई दे रही थी, अब वो लाल धधकती हुई अंगार की तरह दिख रही थी। और वो जोर जोर से हाँफ रही थी। उसकी हाँफने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं तो देखी करके उसको डर चुका था। ये क्या है, अचानक फिर ये कहाँ से सामने आ गई। और वो खा जाने वाली निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं पीछे मुड़ करके देखा तो चौकीदार तो कहीं नजर ही नहीं आया। न जाने कहाँ वो भी गायब हो चुका था। अब मैं समझ गया कि मैं तो अब भूतों के जाल में फंस चुका हूँ। ये तो कोई भूतहा फैक्ट्री है, ये बंद फैक्ट्री है। और ये भूत जो चौकीदार का भेष धारण कर रखा था, वो मुझे फंसा कर यहाँ तक ला दिया है। अब मुझे कैसे भी इस जगह से बाहर निकलना है, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा इस जगह से। मैं वहाँ से भागना चाहा कि मैं गेट पर पहुँच जाऊँ और जल्दी से गेट खोलूँ और बाहर रोड पर निकल जाऊँ। अब मैं 3-4 कदम तो दौड़ ही पाया था, और तभी पीछे से उस चुड़ैल ने, वो औरत ने मुझे धक्का दे दिया। धक्का देते ही मैं ज़मीन पर, फर्श पर गिर गया था, और वो मेरे सीने पर सवार हो गई और हंसते हुए कहने लगी, तू अब यहाँ से बच के कहाँ जाएगा? तू अपनी मंजिल पर पहुँच गया है। इस मंजिल पर आने के बाद इंसान कभी जिंदा वापस नहीं जाता, वो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाता है, जैसे वो चौकीदार था। उसकी बात सुनते ही अब तो मैं समझ गया कि शायद चौकीदार को भी इसी औरत ने मार करके उसको भी भूत बना दिया है। मैं तो उसकी बात सुन करके ही कांप गया था। अब मैं सोच लिया, चाहे जो कुछ भी हो, मैं भागूंगा ज़रूर, चाहे जो मुझे करना पड़े। अब मैं उसको धक्का देने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं ज़बरदस्ती उसको ठेल रहा था अपने ऊपर से कि वो हट जाए, लेकिन वो तो बहुत वजन वाली थी। देखने में दुबली पतली ज़रूर लग रही थी, लेकिन शक्ति उसमें बहुत सारा था। मैं चाह करके भी उसको अपने बदन से हटा नहीं पा रहा था। अब मैं समझ गया कि मेरा मौत अब निश्चित है, अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला शक्तिशाली होता है। कहीं न कहीं वो हमारे आसपास ही होता है। वो
हमेशा हम पर नज़र लगाए हुए है। अब फिर बाहर में हमारे सुपरवाइज़र की आवाज़ आने लगी। वो मेरा नाम ले ले करके पुकार रहा था, मुरारी मुरारी तुम कहाँ पर चले गए, मुरारी मुरारी। उसके साथ कुछ 2 लोग और भी आवाज़ दे रहे थे। मैं समझा कि अपनी बाइक पर 2 लोगों को साथ में ले आया है ताकि वो जो कच्चे माल का कट्टा है वो जल्दी से उतरवा दे। वो आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन मेरे में इतनी अपशक्ति नहीं बची थी डर के मारे कि मैं आवाज़ का जवाब दूँ। वो चुड़ैल अब मेरे मुंह पर जैसे अपना हाथ रख दिया ताकि मैं कुछ बोल ना पाऊँ। अब मैं मन के अंदर में समझ गया कि मेरी रक्षा भगवान ही कर पाएंगे। अब मैं मन ही मन अपने ईश्वर का नाम लेने लगा था, जिसकी मैं हमेशा आराधना करता था, पूजा करता था। और जैसे ही मैं नाम लेना शुरू किया, वो चुड़ैल का जो हाथ मेरे ऊपर मुंह पर रखी थी वो हटने लगा। अब मैं अपना जोर से आवाज़ निकाला कि सुपरवाइज़र साहब मैं अंदर हूँ, मुझे बचा लो। मैं जोर से चिल्लाया और तभी दरवाजे पर धम धम की आवाज़ आने लगी। हमारे सुपरवाइज़र और वो 2 लेबर थी, वो दरवाज़ा पीटने लगे। मुरारी तुम कहाँ पर हो भाई, मुरारी तुमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा है, दरवाज़ा खोलो खोलो मुरारी। अब शोर होने लगा, आवाज़ भी होने लगी, दरवाज़ा पीटा जाने लगा। और ये सब शोरगुल सुन कर के वो जो चुड़ैल थी अब मेरे सीने से उतर गई। एक पल मुझे वो खूंखार नज़रों से देखी और कहने लगी कि चल आज तो तू बच गया, लेकिन तेरा नंबर बहुत जल्द आएगा। और फिर वो फैक्ट्री के अंधेरे एरिए में चली गई। मैं कुछ पल तो ऐसे ही ज़मीन पर लेटा ही रहा था, सांस ले रहा था लंबी लंबी। और उधर से हमारे सुपरवाइज़र साहब आवाज़ मार रहे थे, मुरारी मुरारी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, तुम इस फैक्ट्री में कैसे पहुंच गए, जल्दी आओ दरवाज़ा खोलो। साथ में उन 2 लेबरों की आवाज़ आ रही थी। अब मैं जल्दी से उठा और गया तो दरवाज़ा तो बिल्कुल जाम पड़ा था। लग रहा था कि काफ़ी दिनों से वो दरवाज़ा खुला ही ना हो। छोटा वाला गेट, बहुत मुश्किल से मैं दरवाज़ा खोला। उधर से हमारे सुपरवाइज़र धक्का दे रहे थे और इधर से अंदर से मैं खींच रहा था। तब जा कर के वो दरवाज़ा खुला। जैसे ही खुला मैं भागा बाहर की तरफ और सुपरवाइज़र साहब के पास जा कर के चिपट गया। रोते हुए कहने लगा कि आपने साहब मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं तो उसी एड्रेस पर आया था जो ये फैक्ट्री है। सुपरवाइज़र कहने लगे नहीं बेटा, तो गलत एड्रेस पे आ गया है। ये फैक्ट्री जहाँ से तुम मुड़ा था ना, वो पहली वाली फैक्ट्री है। अब मुझे इतना होश नहीं था कि मैं उनकी बातों का जवाब दूं। मैं बुरी तरह से डर चुका था। अब फिर सुपरवाइज़र हम दोनों लेबरों के साथ में अपने ट्रक के पास आए। सारा शरीर मेरे डर से कांप रहा था। अब मैं सारी बात चलते चलते सुपरवाइज़र साहब को बताया। सुपरवाइज़र साहब भी डर चुके थे। वो कहने लगे कि भाई देख मुरारी, मैं सुना तो करता था कि ये फैक्ट्री जो है ये भूतहा फैक्ट्री है, लेकिन मैं कभी विश्वास नहीं करता था। लेकिन तूने आज बता दिया तो मुझे विश्वास भी हो गया। चलो भगवान का शुक्र है कि मैं सही टाइम पर तुम्हारे पास पहुंच गया, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था तुम्हारे साथ में। मैं अब ट्रक के पास पहुंच गया था और वहाँ से ट्रक फिर बैक करके सबसे लास्ट वाली जो स्टार्टिंग की फैक्ट्री थी वहाँ पर आया। वाकई में वहाँ पर वो माल के लिए तैयार बैठे थे लेने के लिए। उन लेबरों की सहायता से जल्दी जल्दी हमने वहाँ से ट्रक खाली कराया। इसके बाद सुपरवाइज़र बोले कि तुम सीधा चले जाओ फैक्ट्री में और वहाँ ट्रक खड़ा करना, और इसके बाद देखो तुम्हें घर जाना है तो ठीक है, कोई साधन मिले, नहीं तो तुम रात वहीं पर सो जाना। मैं सोच लिया था कि अब मैं अंधेरे में कहीं घर पर नहीं जाऊंगा, वो भी अकेले।
सीधा मैं उसी जगह पर आया, अपने गोदाम पर। मैं वहाँ पर ट्रक खड़ा किया, चाबी चौकीदार को दिया और मैं बोला कि मैं रात यहीं पर रुकूंगा। और चौकीदार को भी सारा घटना मैंने बता दिया। वो भी बेचारा डर से कांप गया था मेरी बात सुन करके। वो कहने लगा कि देखो भाई, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारे भगवान ने ही उस टाइम मदद किया। अगर तुम भगवान को याद नहीं करते तो तुम शायद बच नहीं पाते। इस घटना के तो बहुत साल गुजर चुका है, लेकिन लगता है जैसे कल की बात हो। इस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मुरारी जी की कहानी उत्तराखंड से। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों को देखिए और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक दूसरी कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।